वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों। आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी चैप्टर 2 यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 1 डिस्कस करने से पहले एक बार मैं समझना चाहता हूं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। व्हाट डू मीनिंग बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो ध्यान ये रखिएगा, अगर डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the object may be considered as point object। अब आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए देखें प्लीज। क्वेश्चन 1 हमसे डिमांड क्या कर रहा है, देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? ओके, तो चलिए फर्स्ट क्या है देखें जरा। अ रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। एक बात समझिएगा, ये कोई रेलवे ट्रैक है। टू स्टेशंस अगर हम कंसीडर करें, स्टेशन 1 स्टेशन 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मली टू स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अरे 5 या 10 किलोमीटर तो होगी ही होगी एटलीस्ट। 1 किलोमीटर में भाई जी आमतौर पर रेलवे ट्रैक पर स्टेशंस नहीं बनते हैं, हम लोग जनरली 5-10 किलोमीटर बनाते हैं। अगर हम कंसीडर कर लें कि ये स्टेशंस के बीच का जो सेपरेशन वो कितना है, 10 किलोमीटर है, ऐसे सब मतलब छोटी वैल्यू ले ली। वैसे तो बहुत बहुत दूर स्टेशन होते हैं। और जो रेलवे कैरियर्स है, रेलवे कैरियर्स मतलब एक बोगी की बात हो रही, कंपार्टमेंट जो जिसमें हम लोग बैठते हैं वो है। तो उसका साइज कितना होता है भाई एक बोगी का? ऐसे ही कुछ 25 मीटर के आसपास होता होगा मुझे लगता है, इससे बड़ा नहीं होता है एक रेलवे कैरियर, है ना। 25 मीटर बहुत होता है, काफी होता है। अच्छा एक बात बताइए, 10 किलोमीटर का मतलब पता कितना हुआ? 10,000 मीटर। क्या 10,000 के कंपैरिजन में 25 निग्लिजिबल जैसी वैल्यू नहीं है 10,000 के कंपैरिजन में? तो दो स्टेशंस के बिटवीन अगर हम कैरियर्स को शो करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड उसके द्वारा है वो मच लार्जर देन द साइज ऑफ द कैरियर्स है या नहीं, बताओ मुझे। क्लियर बात है। हालांकि मैंने मिनिमम डिस्टेंस सोचा है, दो स्टेशन की जो मिनिमम होती है अप्रॉक्स वो इतनी होती है। हो सकता है कि नहीं दो स्टेशन के बीच इससे भी ज्यादा हो, 50 किलोमीटर होगी तो 50,000 हो जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस आप इमेजिन करेंगे तो पहले वाले को हम एज पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट का लॉजिक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। डिस्टेंस हो सकता है यहां से दिल्ली के बीच की ले लें तो कितनी होती बताओ? 444 किलोमीटर होती है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो 444, अब ये बताओ कितना बन रहा है? बहुत ज्यादा लार्जर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अब तो कंसीडर कर सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो। उसने तो स्टेशंस बोले हैं, ये जगह तो बता ही नहीं कि कितना सेपरेशन है, तो अपने हिसाब से हम कंसीडर करेंगे, यानी इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट करेंगे फर्स्ट में। क्लियर बात। अब सेकंड पे आइए। अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। सुनिए मेरी बात, अगर केवल साइकिल मैन और मंकी होता तो मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन एक टर्म बढ़ा लिया उसने, कहा ये साइकिल पर मैन जो बैठा उसके सर पे मंकी बैठा है और किसी सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है। हम लोग जनरली अगर डायग्राम भी बनाए तो हम कहेंगे दिस इज द पोजीशन ऑफ मंकी या साइकिल या मैन, तीनों का कंबाइंड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ट्रैक में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा हमें उससे कंपैरिजन लेना है, ना तो मैन से करना है ना साइकिल से करना है। मंकी को हमें मंकी को कंपेयर किससे करना है? ट्रैक में जो चलोगे, जैसे पार्क ही ले लो सपोज करो, तो काफी राउंड होगा, जब साइकिल चला रहा है तो सफिशिएंट राउंड होगा, उसके कंपैरिजन में मंकी का साइज नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हो क्या आप? ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जो आप दोनों सोच रहे थे कि पॉइंट नहीं होंगे, ये दोनों ही पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। अब आइए थर्ड पे। थर्ड पार्ट सुने। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। सुनिए,
इसमें ये तो नहीं कहा जब फेंका गया तब से ले लो, क्या बोला कि बॉलर के हाथ से छूटने के बाद कंसीडर करो, या बैट्समैन ने जब हिट मार दिया उसके बाद जहां गिरेगी वहां से कंसीडर करो। देखना हमें डिस्टेंस कवर्ड से, हमें किससे मतलब है, डिस्टेंस कवर्ड। मेरी बात सुनिए फिर से, देखो अगर ये क्वेश्चन कहता कि एक बॉलर ने फेंका फिर बैट्समैन के पास पहुंची, वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो बॉल पॉइंट है, सही बात है। या जब बैट्समैन ने मार दिया ऊपर की तरफ और कहीं 4 या बाउंड्री कुछ हो गई, तब अगर कंपैरिजन करोगे तो भी बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन ने इन दोनों बातों को ना कह के उसने टर्न बोला है, जब हिट करती है जमीन में और फिर बैट्समैन के बैट पर पहुंचती है, इसके बीच की जो डिस्टेंस कवर्ड है। आपने तो क्रिकेट खेला ही होगा भैया, जब गिरती है बॉल उसके बाद जितना टर्न लेती तो कितना होता है, सम सेंटीमीटर ही तो होगा, 10 12 15 सेंटीमीटर में तो टर्न हो जाती कि नहीं हो जाती, बताओ कि किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करती है, मीटर भी नहीं करती है। गिरने के बाद अगर देखा जाए जितने में टर्न लेती वो 1 मीटर भी नहीं होता है ना। तो यानी बॉल का साइज उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है क्या, वैल्यूफुल है, यानी इट इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, थर्ड नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें यह देखना है कंपैरिजन किन दो चीजों करना है, ऑब्जेक्ट का और कवर्ड डिस्टेंस का। ध्यान देना प्लीज, कवर्ड डिस्टेंस। अच्छा एक और लास्ट में आ जाओ, टम्बलिंग व्हीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। अरे भाई टेबल की हाइट देखो, ये टेबल है कोई और यहां से एक व्हीकर गिर रहा है, राइट। तो टेबल के कंपैरिजन, टेबल की हाइट कितनी होती है, 2 फीट 2.5 फीट मैक्सिमम। आप जो बैठे हो 2 फीट के आसपास इसकी हाइट है। इसके सामने क्या बीकर को आप निग्लिजिबल कह सकते हो क्या, आप ही बताओ। टेबल पे अगर बीकर रखा है तो वो भी तो एटलीस्ट 5 या 10 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो भाई। और 60 सेंटीमीटर की ये है, 60 के सामने 5 या 10 को आप निग्लिजिबल कह सकते हो क्या, बताओ। 60 के सामने नहीं कह सकते, आप 1000 के सामने कह सकते हो 5 और 10 को एक तरह निग्लिजिबल। तो यानी ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, These are not point object। तो चलिए हमारे पास चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तैयार है। फर्स्ट 2 में हमें बताना है कि these are point object because the distance covered is much larger than। आंसर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड का आंसर एक ही जैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे here the distance covered is much larger than the size of object, so object considered as point object। लास्ट 2 में लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एट पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ तो देख लीजिए, अब क्वेश्चन 2 पे हम बात करते हैं। प्लीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना जरा। इसको हम लोग करेंगे क्या, ग्राफ से कंपैरिजन पूछा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी ये है वो आपका पोजीशन है और ये एक्सिस हमारा क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है। The position time graph for 2 children A and B, 2 बच्चे हैं कोई A और B, returning from their schools O। ये O जो पोजीशन है ये स्कूल की पोजीशन है, किसकी पोजीशन है भाई, स्कूल की पोजीशन है ओरिजिन पर। Their homes P and Q, P जो होम है वो A का होम है और Q किसका है, B का घर है, ठीक है। Choose the correct entries in the brackets given below। हमें सच्ची सिचुएशन बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए पहले। अगर हम ऊपर देखो ये ऑब्लिक्स लगे हैं, इसका मतलब देयर आर 2 स्टेटमेंट्स इन 1 लाइन। कैसे कहेंगे, देखो पहले ए पढ़ो, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, एक ऑप्शन ये। दूसरा बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए। अब इसमें तो तुम्हें ढूंढना कौन पास में रहता है। तो देखिए स्कूल ये है और ये ए का घर है, आप बताओ ए के घर की डिस्टेंस कम है या बी के घर की डिस्टेंस कम है, सामने से देखो स्कूल से। तो ए पास में रह रहा कि नहीं रह रहा, देखो। तो पहले का आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। क्लियर बात, फर्स्ट आंसर हमारा ये बना। अब हम सेकेंड पे उठाते हैं। सेकेंड में हमारे पास फिर 2 स्टेटमेंट है। पहला, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, आइदर बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन ए।
कौन पहले चलना स्टार्ट कर रहा देखना जरा। इसका देखो ये ए का ग्राफ है, जो ब्लू कलर से है वो ए का ग्राफ है। ए देखो ओरिजिन से चलता है, ओरिजिन का मतलब होता है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जबकि बी ने चलना थोड़ी देर बाद स्टार्ट किया, देखो कुछ टाइम पास हो चुका है, ये टाइम का एक्सेस है ना, तो कुछ टाइम पास होने के बाद ये स्टार्ट कर रहा है अपने आप को। तो देर से कौन चलना स्टार्ट कर रहा है, बी वाला। ए पहले से चलना शुरू कर दिया था, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, ये इसका सेकंड का बन गया। अब सी बात करते हैं, ए वॉक्स फास्टर देन बी या फिर बी वॉक्स फास्टर देन ए, कौन तेज चलेगा। अगर दोनों ग्राफ आपस में कट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों वहां पर मीट किए हुए हैं, यानी ओवरटेक हो रहा है। तो देखिए यहां पर ओवरटेक हो रहा है इन दोनों का, और देर से कौन चला था, बी। बी ने ए को देर से चलने के बाद भी पकड़ लिया, इसका मतलब कौन तेज चल रहा होगा, बी। तो बी मूव्स फास्टर देन ए। ओके, अच्छा चलो डी पे आ जाते हैं। डी में कह रहा है ए एंड बी रीचेस होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम। देखो कौन पहले पहुंच रहा है, या दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो सुनिए, इसके लिए अपना स्केल उठाइए और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये दोनों टाइम एक्सिस पे एक ही जगह गिरते तो मतलब सेम टाइम था, ये पहले ही गिर रहा है और ये बाद में, देखो इसको टाइम कम लगा कि नहीं लगा, और पहले ही पहुंच भी गया है, देर से निकला भी और पहले पहुंचा भी है। यानी ये कौन से पहले पहुंच रहा है, देखो बी। बी रीचेज फर्स्ट, बी रीचेज फर्स्ट। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर ये दोनों लाइन की ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, अगर बाय द वे लाइन थोड़ी और बड़ी होती और उसी सामने आ जाती तो हम कह देते सेम टाइम पहुंच रहे हैं। बात समझ रहे हैं। यहां पर एनसीईआरटी में जो पीछे सोल्यूशन दिया वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, कौन सा बचा हमारा, ई नंबर। ए ओवरटेक बी या फिर बी ओवरटेक ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। देखो जितनी बार ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें मतलब उतनी बार ओवरटेक हो रहा है। तो ये लाइन आपस में कितनी बार क्रॉस कर रही है, सिंगल टाइम। और कौन किसको क्रॉस कर रहा है, बी वाला ए को क्रॉस कर रहा है। तो हम कहेंगे ई पार्ट के लिए बी ओवरटेक्स ए वंस ऑन द रोड। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से रीड करिए, लॉजिक समझिए, टाइम कैलकुलेट करिए, फिर ग्राफ ट्रेस करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अ वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, यानी इसका जो चलने का टाइम स्टार्टिंग है या ओरिजिन टाइम जो भी लेट करोगे, क्या लेट करोगे, 9 AM, और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ऑन स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर। देखिए जरा डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी गिवन है, 5। उसे कितना टाइम लगा होगा, अगर हम टाइम फाइंड करें तो कितना लगा होगा, 0.5 आवर, यानी कि हाफ आवर भी कह सकते हो। इसे अपने ऑफिस पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, हाफ आवर। अच्छा इसके आगे बढ़िए, स्टेज द ऑफिस 5 PM, 9 o'clock से चली घर से, हाफ आवर बाद पहुंच गई ऑफिस, यानी 9:30 पे ऑफिस पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई बताओ। और फिर वहां 5 PM तक बैठी रही, अपना काम किया उसने ऑफिस में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, रिटर्न होम बाई ऑटो विद स्पीड 25, वापसी में उसकी स्पीड बढ़ गई है, और कितनी हो गई है, 25, ऑटो से आ रही ना। तो फिर इसको टाइम कितना वापसी मिलेगा, 0.1 आवर। 0.1 आवर मतलब 60 बाई, अगर हम मिनट्स में कहें 60/10, यानी 6 मिनट उसको रिटर्निंग में लगे हैं, ठीक है। आगे की बात करता हूं, चूज सुटेबल स्केल प्लॉट XT ग्राफ, यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम हमें ग्राफ बनाना है, सुटेबल ग्राफ को यूज करते हुए, स्केल को यूज करते हुए। तो एक काम करते हैं, हम स्केल लेट कर लेते हैं। देखिए लेट 0.1 आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
टाइम एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। 0.1 आवर को हमने कितना लेट किया? 1 सेंटीमीटर। ज्यादा लंबा हो जाएगा ना मुझे तो लग रहा है। अगर हम 5 PM की बात करें, 9 से 5 PM तक का चाहिए मुझे, कितने आवर्स होते हैं? 3 और 5 8 आवर। तो 8 आवर का मतलब 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.1 को 1 ले लें, मोर देन ना लें। एक काम करें, 1 आवर को पूरा 1 आवर को आप ले लो 1 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है? तो हमारा 8 सेंटीमीटर में आराम से आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गया ऊपर के, इसका टाइम एक्सिस। ये किसके लिए ले लिया? टाइम एक्सिस। अब देखिए डिस्टेंस एक्सिस। डिस्टेंस एक्सिस में आसानी से ले लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उसका ऑफिस कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक्सिस ले लो। अब हम ग्राफ ट्रेस करने जा रहे हैं, इतना तो कर लीजिए, इसके बाद ग्राफ बनाना शुरू करता हूं मैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग ऐसे 2 एक्सिस बनाओगे। ये एक्सिस हम लोग जनरली टाइम के लिए यूज करते हैं, करते कि नहीं करते बताओ? ये आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये एक्सिस हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस। और ये ले किस में रहे हम लोग? किलोमीटर्स में, ठीक है भाई। ये जो ओरिजिन है इसको आप बोलोगे 9 AM। क्या बोलोगे? यहीं से तो चलना शुरू करेगी वो। और फर्स्ट हमारा इंटरवल कितने का है? 0. नहीं, हाफ आवर है। हाफ आवर कहां चला गया? अच्छा उधर छुप गया क्या? हाँ, यानी 0.5 आवर। ओके, तो हाफ सेंटीमीटर ले लो। देखो 1 आवर को 1 सेंटीमीटर लिया है, तो यानी हाफ सेंटीमीटर आप इस स्केल पे ले लो कहीं, लेकिन आप उसको आवर में रिप्रेजेंट करें। इसको मैंने यहां पर इस जगह लिख दिया है 930। टाइम के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। मेजरमेंट इस सेंटीमीटर में करेंगे, लेकिन जो रीडिंग लिखेंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये 9:30 ऑफिस पहुंचने का टाइम है, और इसके बगल में इसको ले लो 10 AM। 10, 11, 12, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, और जस्ट इसी के बगल में बहुत क्लोजर लिख देना 5.1। भाई 10 मिनट्स वो 6 मिनट्स में आ गई है। 5.1 आवर लगा है। ये रिटर्निंग होम की पोजीशन हो गई। अब चलिए हम लोग डिस्टेंस ऊपर कवर करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा 1 किलोमीटर है, ये हमारा 2 किलोमीटर है, और ये हमारा 3 किलोमीटर है। और ऑफिस हमारा कितनी दूर पर यहां पर बनाना मुझे? 2.5 किलोमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑफिस। क्या इतना लॉजिक समझ में आए हैं? अब हम ट्रेसिंग करेंगे। आप स्केल उठाइए अपनी, और सबसे पहली चीज 2.5 किलोमीटर पे अब इसके सामने स्केल से ये आप पहले डॉट डॉट बना लेना, और फिर इसको ज्वाइन करा देना। देखो यहां पर ये पहला हमारा बनेगा, और फिर नीचे वाला हिस्सा इसको इरेज कर दो आप। ये जो बनाई थी अभी इसको हटा दो। जरा देखिए फर्स्ट स्लोप हमारा ऐसा बनेगा। ये ऑफिस पहुंच गई। अब ये कितने बजे तक बैठी ऑफिस में? जरा देखना प्लीज। 5 o'clock तक बैठना है उसको ना। 5 o'clock तक बैठना है ऑफिस में। और रेस्ट को हम लोग कैसे बनाते हो? स्ट्रेट लाइन से, याद है? yes, तो ये बैठी रही अपने ऑफिस में, स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने, ठीक है भाई। अब इसको हटा दिया। अब सुनिए मेरी बात, इस एकदम बहुत शार्प स्लोप में वापस आएगी, क्योंकि वापसी का टाइम देखो ये 0.1 आवर है, और जाने में 0.5, यानी 1 जाने वाले टाइम से आने वाले का टाइम 1/5 है कि नहीं? तो इसके कंपैरिजन में वहां बहुत छोटी स्लोप बनेगी। अगर आपको लगे ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करके हल्का सा स्लोप जैसा ही शो करिएगा। देखो लग रहा है थोड़ा सा स्लोप, नहीं लग रहा है? ये चीजें अब आप डॉटेड से केवल रिप्रेजेंट कर देना, ये लाइन और ये लाइन। तो पहला हमारी कंडीशन जो इसमें क्वेश्चन निकाली थी, देखिए क्या कहा था हमसे इस क्वेश्चन में। हम कौन सा नंबर कर रहे हैं? 3 नंबर। कह रहा है चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। अगर कुछ डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए।